इस्लाम जो आया है हाँ। दुनिया में वो 1450 साल पहले आया है जी। और श्री राम जो है हाँ। वो लाखों साल पहले आए हैं। हाँ। तो ये उनको पूर्वज क्यों नहीं मानते? ये अखिलेशुद्दीन की जो टोपी है लाल, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये मुजफ्फरनगर दंगे से रंगी हुई है। कट्टरवाद था, बिल्कुल कट्टरवाद। मौलाना लोग समाजवादी पार्टी को चलाते हैं और सरकार चलाई है। सारे मुसलमानों को जब वो 20% को इकट्ठा करना जानता है तो मैं समझता हूँ क्या 80% एक होना नहीं जानता क्या? ममता बनर्जी तो अपनी ही सीट हार गई थी वहाँ पे बंगाल में, और यहाँ वो क्या करना है? उनका तो खदेड़ा होगा ना। देवबंद के तार वैसे हमेशा आतंकवाद से जुड़े रहे हैं। बहुत सारे लोग पहले भी गिरफ्तार हुए हों, कश्मीरी हुए हो, अफगानिस्तान के हुए हों। पहले फेज के चुनाव हो चुके हैं, दूसरे फेज के चुनाव होने वाले हैं और इसी चर्चा में इस समय हम देवबंद में मौजूद हैं। हमारे साथ राव मुशर्रफ अली जी मौजूद हैं। बहुत खुल के बोलते हैं, हर मुद्दे पे बोलते हैं। ये खुल के जय श्री राम भी बोलते हैं, ये खुलकर ये भी बताते हैं कि इनके पूर्वज जो थे वो राजपूत हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पहले समाजवादी पार्टी में थे। अभी ये किसी पार्टी से इनका कोई ताल्लुकात नहीं है, मगर पहले समाजवादी पार्टी में थे। अब ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ बेबाकी से बोलते हुए नजर आते हैं, खासकर आजम खां पे। तो इनसे हर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देवबंद क्या था और अब क्या है, और ये जो चुनाव है ये किस तरीके से हर चीज़ों को बदल कर रख देगा। अभी ममता बनर्जी की भी एंट्री हुई है, उन्होंने ये भी कहा कि माइनॉरिटी एक होकर वोट दे, हिजाब वाला भी मुद्दा चल रहा है। तो हम हर मुद्दों पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी सहारनपुर की रैली में कहा कि हमने 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को आज़ादी दिलाई। तो मुशर्रफ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मुशर्रफ जी, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, सबसे पहले तो उन्हीं मुद्दे से कि आप जो जय श्री राम बोलते हैं, आपको धमकी भी मिली है, रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? देखिए, जय श्री राम के नारों से जो परेशानी हो रही है, जो आतंकवादी किस्म के लोग भारत देश के अंदर रहते हैं, कट्टरपंथी लोग, उनको दिक्कत होती है, या समाजवादी पार्टी के नेताओं को जय श्री राम के नारों से परेशानी होती है। जैसे आपके यहाँ नकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी साहब, उनको परेशानी हुई है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो महापुरुष जिन्ना को मानती है जी। और जिन्ना जो है वो देश का गद्दार था। उसने देश के टुकड़े कराए, देश का विभाजन करा है। तो अखिलेशुद्दीन साहब जो हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेशुद्दीन, वो जिन्ना को जो है वो महापुरुष मानते हैं। और हम जो महापुरुष मानते हैं वो जय श्री राम को मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, या अन्य और बहुत सारे महापुरुष हैं। महापुरुष तो बहुत सारे हुए हैं। और जो कट्टरपंथी लोग हैं और समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो ज़्यादातर जो हिंदुस्तान पर हमलावर रहे हैं, जैसे औरंगजेब हुआ, बाबर हुआ, महमूद गजनवी हुआ, इस तरह के जो हमलावर देश पर रहे हिंदुस्तान पर, उनको ये महापुरुष मानते हैं। हाँ, राम को अपना मानते हैं, वो बाबर को अपना मानते हैं। हाँ, देखिए, श्री राम पहले आए हैं यहाँ पर। इस्लाम तो 1450 साल पहले आया है और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान नहीं थे। यहाँ तो कट्टरपंथियों ने जो मुगल थे, जैसे औरंगजेब हुआ, अन्य बादशाह हुए, उन्होंने तलवार के बल पर जो है वो धर्म परिवर्तन कराए हैं। यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं था। जितने भी हैं वो चाहे राजपूत हैं, मैं राजपूत बिरादरी से हूँ। और आप मुसलमान पहले नहीं थे, आप राजपूत थे, आपके पूर्वज? हाँ, नहीं, पूर्वज हमारे पास पूरा भाट आते हैं राजस्थान से हर 5 साल में। उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। 250-300 साल पहले ही, ज़्यादा का मामला नहीं है, लेकिन औरंगजेब तो पहले हुआ, लेकिन हमारा नज़दीक का मामला है। कुंडीर गोत्र है हमारा। तो ये सब है हमारे पास। तो श्री राम भी जो है वो मैं मानता हूँ राजपूत थे और क्षत्रिय थे। तो मैं भी क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ। और वो सूर्यवंशी थे श्री राम, तो मैं भी सूर्यवंशी हूँ। तो हमारे पूर्वज हुए नहीं हुए हैं, तो मैं राजपूत हूँ, वो भी राजपूत थे। वो क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। नहीं, वो कहते हैं सर मुसलमानों का राम से क्या लेना देना? देखिए, वैसे तो जितने हिंदुस्तान में लोग हैं वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, श्री राम जो हैं वो सभी के पूर्वज हैं। और जो मैं मानता हूँ राजपूत थे, तो ज़्यादा थोड़ा हमें खुशी होती है, हमारे पूर्वज। हाँ, तो ये है
जी, तो जी। आपका अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, ठीक है, बहुत समय तक आप जुड़े रहे, क्या कारण हुआ आपने छोड़ दिया और आज आप आजम खां पे उतारू रहते हैं? उनको तो मुसलमानों का मसीहा बोलते हैं लोग। चोर को कैसे मसीहा बोला जा सकता है? हाँ, एक गुंडा इंसान पर ही जो है, जो अपराधी होता है उसी पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज होते हैं। हाँ, क्या मसीहा पे होते हैं? मसीहा तो पूजे जाते हैं हाँ, और वो जेल में पड़े। जेल में क्यों है? चाहे वो अतीक अहमद हो, हाँ, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो आजम खान हो, इस तरह के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो जेलों में क्यों बंद हैं? वो कहते हैं मुसलमान है इसलिए बंद है। नहीं, मुसलमान तो मैं भी हूँ, मैं क्यों नहीं बंद हूँ? मेरे पे एक भी गाली का आज तक मुकदमा नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, गाली का तक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? मैं तो उनसे पक्का सच्चा मुसलमान हूँ। जो गलत करेगा वो उसको भुगतेगा, वो चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, या आजम खान गुंडा हो, या खुलुसुद्दीन हो, या कोई भी हो, या असदुद्दीन हो, वो कोई भी हो। तो जो जैसी करनी वैसी भरनी। जी, आप तो बहुत समय तक किस पार्टी से जुड़े रहे, सर छोड़ के दिया? देखिए, समाजवादी पार्टी में अपराध बहुत ज़्यादा था, कोई रोजगार नहीं था। मुसलमानों को जो है वो रिक्शे पकड़ा दिए गए। अब खाली रिक्शे के अलावा थोड़ा ही उसमें रोजगार होता है। नौजवानों के हाथ में जो है वो एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में यानी कि कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान देने का वादा मोदी जी ने किया है। और बहुत सारी योजनाएं जो हैं, किसी तरह का योजनाओं में भेदभाव नहीं है। आप देख लीजिए, लोन दिए जा रहे हैं मुसलमानों को, किसी तरह का कोई भेदभाव लोन में मैं ये नहीं पूछना है। चाहता हूँ सर कि आप खुलकर बोलते हैं, आपकी वीडियो भी कई आई हैं जिसमें आप आजम खां को बोलते हैं कि 2013 के दंगे के लिए आजम खां जिम्मेदार थे। हाँ, वो इसलिए जिम्मेदार थे आजम खान जी। जो 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, तो आजम खान जी वहाँ के प्रभारी थे। तो जब वहाँ पर कत्लेआम मच रहा था, लोग तबाह और बर्बाद हो रहे थे, उन लोगों से जाकर के मिलिए आप, क्या गलती थी उन लोगों की? कोई अपना बाजार से आ रहा था, कोई बाजार जा रहा था, कोई खेत से आ रहा था, कोई खेत में जा रहा था, और उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई। 60-65 सनातन धर्म के मानने वाले वहां मारे गए, बेकसूर लोग निर्दोष मारे गए। आज उन कितनी हमारी बहन बेटियां बेवाएं हुई हैं, कितनों के जो है सुहाग उजड़े हैं, और ये सब अखिलेशुद्दीन और आजम खान की देन है। तो ये अखिलेशुद्दीन की जो टोपी है लाल, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये मुजफ्फरनगर दंगे से रंगी हुई है। ऐसे लोग तो जेल में होने चाहिए, अखिलेश भी जो है वो जेल में होना चाहिए था। और जब वहाँ लोगों ने कहा प्रशासन से कि गोली चलाइए आप, तो उन्होंने कहा ऊपर से ऑर्डर नहीं है। लोगों ने कहा किसके ऑर्डर नहीं है? कि प्रभारी साहब के। प्रभारी कौन है? कि आजम खान है। तो ऐसे लोग इसलिए आज ये अपनी करनी भुगत रहे हैं, जेल में हैं। ये मसीहा कैसे हो सकते हैं? ये तो कातिल हैं। कातिल को तो जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आज जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। आज बहन बेटियों के अंदर डर नहीं है और गुंडों के अंदर डर है। यानी कि आज गुंडे थर थर कांप रहे हैं। एक तरफ कानून राज है और एक तरफ सपा सरकार में गुंडा राज था। तो मतलब आप सुनिए, और एक तरफ जो है वो गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा था, और एक तरफ गुंडे जो हैं आज जेलों के अंदर बंद हैं। और कत्लेआम होता था गौ माताओं का, गौ हत्याएं होती थी, और गौ हत्या करने वाले थाने में बैठकर चाय पीते थे, उनको नाश्ते कराए जाते थे। आप देखिए थानों के अंदर सपा सरकार में आपने देखा होगा तमाम दीवारें कोने जो लाल होते रहते थे, देखा होगा। अब कोई साफ सफाई मिलेगी, कोई लाल कोना नहीं मिलेगा। थाने का कौन थे? वो गौ हत्या करने वाले गौ तस्कर तमाम वहाँ पर जाकर जो है पान के पिचकारे मारते थे। और देवबंद के अंदर ये स्थिति थी, मैं आपको बता देता हूँ। हमारी बहन बेटियाँ जो जाती थी तो उन पर तरह तरह के कमेंट्स चौराहे पर कसते थे। कुछ कट्टरपंथी लड़के जो हैं वो तरह तरह के बहुत भद्दे कमेंट्स करते थे। आज वहीं चुराए हैं, चाहे वो खान का चौक हो, चाहे दारुल उलूम चौक हो, चाहे सुभाष चौक हो, शास्त्री चौक हो, कोई सा भी चौक हो। आज वहाँ कोई गुंडा, अपराधी, मुमाली, लुच्चा लफंगा नज़र नहीं आता। हमारी बहन बेटियाँ इज्जत और एहतराम के साथ
जो है वो स्कूल और कॉलेज में जाती हैं। यदि कोई उस सपा सरकार में कोई सनातन धर्म का मानने वाला देवबंद के अंदर तिलक लगा लेता था तो उस पर भी जो है कमेंट्स का सेज जाते थे, ये कहते थे ये क्या चटनी से लगा जा रहा है? आज वहीं हमारे सनातन धर्म के मानने वाले उससे बड़ा तिलक लगाकर निकलते हैं तो उनको नमस्कार की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है, भाई साहब क्या हालचाल है। तो ये स्थिति थी सपा सरकार में। और बाजारों में ये हालत थी कि कोई रिक्शे वाला जो है जो छोटी मोटी घटनाओं पर जो है वो क्षेत्र के लोगों को, जो देहात के लोग देवबंद के अंदर आते थे, उनको पीटते थे और एक झुंड बन करके जो है तमाम आलू प्याज बेचने वाला, फल बेचने वाला, तमाम कट्टरपंथी उस पर टूट कर पड़ता था। तो ये हालत थी, मतलब स्थितियां खराब थी। कट्टरवाद था, बिल्कुल कट्टरवाद। मौलाना लोग समाजवादी पार्टी को चलाते हैं और सरकार चलाई है, लोगों ने देखा भी होगा। अब बिल्कुल एक सन्यासी, एक योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने 5 साल करके दिखाया है, बहुत अच्छी सरकार चलाई है, उत्तम प्रदेश बना दिया है। और अर्थव्यवस्था अगर 5 साल ये सरकार आएगी 100% अर्थव्यवस्था 1 नंबर पर होगी। फिलहाल 2 नंबर पे है, सपा सरकार में 7वें नंबर पर थी। आप जो क्या आपने कहा कि मौलवी चलाया करते थे सपा गवर्नमेंट को? हाँ, ये सबको मालूम है। जो मौलाना कहते हैं समाजवादी पार्टी में वही होता है। टिकटों का वितरण भी ज़्यादातर उन्हीं के कहने पर होता है, उनके इशारे पर होता है। और आप देखिए यहाँ पर सहारनपुर ज़िले में एक नेताजी हैं, वो अपना आप को जैसे आजम खां जी मसीहा बताते हैं, मुसलमानों के हमदर्द बताते हैं, वो कांग्रेस से भागे सपा में, उसको जलील किया लखनऊ बुला करके अखिलेशुद्दीन ने। बोटी करने वाले जो हैं, जो प्रधानमंत्री की बोटी करने वाले हैं और सेकुलर होने का जो है वो ढोंग रचते हैं, सेकुलर नहीं है वो। तो जब उनको टिकट नहीं दिया, उनको कहा लोकसभा की तैयारी करिए, तो यहाँ आके उन्होंने लोगों से बात करी, कहने का सब एक हो जाओ, मुस्लिम तमाम मुसलमान जो हैं वो एक हो जाए। मेरा अखिलेश ने कुत्ता बना दिया, भागा फिर रहा, और कुत्ते की तरह भागा फिर रहा था, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। तो सारे मुसलमानों को जब वो 20% को इकट्ठा करना जानता है, तो मैं समझता हूँ क्या 80% एक होना नहीं जानता क्या है? एक 80% भी तो एक होना जानता है, जब 20% होना जानता है। आज वही नेताजी ये कह रहे हैं कि साले कहाँ जाएंगे, गठबंधन को वोट देंगे, साले मुसलमान कहाँ जाएंगे। मुसलमानों को आज वो गाली दे रहा, उस दिन कहता मेरा कुत्ता बन गया। तो ऐसे ऐसे लुच्चे लफंगे जिन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, अपना आप को कुत्ता बोल रहे हैं, कुत्ता बिल्ली का रूप अपना आप को दे रहे हैं, ऐसे सपा में गुंडे हैं, लुच्चे लफंगे लोग हैं। ममता बनर्जी भी तो आई हैं, वो भी तो कह रही है माइनॉरिटी इकट्ठा होकर वोट दे। अच्छा, इसमें योगी जी को पटकेंगे 2024 में। अच्छा, बंगाल की जो ममता बनर्जी आई हैं, हाँ, ममता बनर्जी तो अपनी ही सीट हार गई थी वहाँ पे बंगाल में, और यहाँ वो क्या करना है, उनका तो खदेड़ा होगा ना। यहाँ कोई बंगाली भाषा कोई जानता नहीं, मैं तो समझता नहीं बंगाली भाषा, आप समझते होंगे। हिंदी कहाँ टूटी फूटी बोल रही है, बोलना कुछ है, बोल दी कुछ से है। तो ममता बानो जो है वो तो ऐसे है जैसे रजिया गुंडों में फंस गई, वो यहाँ के आ गई भकाई में, किसी के अखिलेशुद्दीन ने भका ली होगी उसको, तो यहाँ तो खदेड़ा होगा उसका कुछ यहाँ कुछ नहीं उठेगा। ये तो माइनॉरिटी करने की बात करें। अरे नहीं, ये एक बार योगी को हरा तो दो, फिर हम मोदी को भी हरा देंगे। ना योगी किसी के बाप पर हारता और ना मोदी दोबारा हारता। आप ये देखिए, मोदी सरकार 7 साल से ऊपर ही हो गए चल रही है। जितना मुसलमान मोदी सरकार में हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित है, मैं मानता हूँ कभी नहीं रहा। और योजनाएं जो केंद्र सरकार की चल रही हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की हैं, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और इन योजनाओं का जिनको लाभ मिला हुआ है मुसलमान को, वो 100% उसको वोट देगा। आज तो नमक भी फ्री मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि नमक तो इंसान को वैसे भी वोट देगा, मगर जैसे आप हराम नहीं करना चाहिए। हाँ, गुंडे की आपने बात करी, तो एक चीज़ आपसे, जो देवबंद में जिस तरीके से होता था, सारी चीज़ें सबने देखा है, आतंकी घटना, गुंडागर्दी, जो सारी चीज़ें थी, आज वो लोग कहाँ गायब हो गए हैं, लोग जानना चाहते हैं। आप लोग तो यहीं रहते हैं। हाँ, कुछ लोग तो जो है वो जेलों में बंद हैं, कुछ जो है शूट हो गए, कुछ लंगड़े लुल्ले हो गए, और कुछ जो है वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में चले गए। तो ये हालत है। यदि दोबारा भूल चूक किसी ने की, वैसे तो होएगी नहीं, समझदार हैं लोग,
तो दोबारा ये गुंडे जो जेलों में पड़े हैं ना, हाँ। ये गुंडे भी तमाम यहीं खड़े होंगे, फिर ज़मीनों पर जो है हाँ। वो कब्जा करेंगे, हाँ। वही अपराध होगा। हाँ। शाम को भैंस या झोटा खूंटे पर था हाँ। तो सुबह पता लगा कमेले में कट भी गया, कहीं ढूंढ भी नहीं सकते, लोग ढूंढते फिर रहे जंगल में गया होगा। अरे वो तो कमेले में कट के उसकी बोटियां भी बन चुकी होती थी उस वक्त में, ये हालत थे। आज नहीं, आज तो हमारी गौ माता जी भी जो है वो शेरनी की तरह सड़कों पर फिर रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई छेड़ता नहीं है अगर कोई है भी। वैसे तो गौशाला खुली भी है। नीति सही है, ओवैसी कहता है मुसलमानों को ही मारा जा रहा है। कहाँ मारा जा, अपना रखी है जुडिशरी में विश्वास। सबको 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 देखो, जो अपराधी है उसको ठोका जाएगा। वो धर्म के आधार से जोड़ना बिल्कुल गलत है। ना ये देखा जा रहा कि आप ये बताइए, वो दुबे जी तो थे, वो मुसलमान थे, पंडित थे ना, कैसे ठोका उनको? हैं, गाड़ी पलटी ना, या जो भी हुआ है वो ठोका ना। तो मैं भी तो मुसलमान हूँ, मुझे क्यों नहीं ठोका? या अन्य और को क्यों नहीं ठोका? जो गलत करेगा उसको ठोका जाएगा, जो गलत करेगा उसको ठोका जाएगा, और ठोकना भी चाहिए, ठोकना भी चाहिए जी। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, हम मानते हैं आपकी बातें, मगर आज प्रधानमंत्री ने ये भी बोला, जैसे आप मुस्लिमों को खुल के बात करें, हम भी आपसे जानना चाहते हैं। उनका कहना है कि एक समाज का कब्जा है, कुछ लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है, जो मुस्लिम महिलाओं को चाहते नहीं है को आगे बढ़े। आज आपने अभिभाषण सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमने उनको 3 तलाक से आज़ादी दिलाई, हम उनको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ लोग चिढ़ते हैं कि मुस्लिम महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी तो कुछ लोगों की सत्ता समाप्त। देखिए, मुस्लिम जो हैं, युवतियाँ मुस्लिम और महिलाएं ज़्यादातर मैं मानता हूँ, उनके दिलों में आज के टाइम में मोदी जी बसते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, जब वो मोदी जी की वीडियो वायरल करती हैं, कहीं पर छोटी छोटी वीडियो बना करके भेजती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या अन्य फेसबुक पर, तो उन पर आज के टाइम में दबाव बना रहे हैं कट्टरपंथी लोग। क्यों? कि घर में कहीं मोदी जी का कब्जा ना हो जाए, और ये होकर रहेगा। मैं तो ज़्यादातर जो काम करता हूँ, अभी मैं प्रचार करके आया हूँ कई जगह, और फिलहाल भी प्रचार में ही था, लेकिन वो आप मिल गए तो मैं महिलाओं को समझाता हूँ। देखिए, आज महिलाओं का सम्मान हो रहा नहीं हो रहा, छोटी मोटी बातों पर भी घर में अगर टाइम पे खाना नहीं मिला तो तलाक, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। देने वाले ने दे दी, वो नशे में दी है या भांग पी करके दी है या गुस्से में दी है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी। और उसके घर वाले जब केस लड़ते थे तो ये हालत होती थी, कब तक मैके वाले कब तक रख सकते हैं लड़की को? ज़मीन वाले की ज़मीन बिक जाती थी, कोठी वाले की कोठी बिक जाती थी, और गरीब का जनाजा उठ जाता था, तब जा करके उसका अदालत फैसला सुनाती थी। आज महिलाओं का सम्मान हो रहा है, कोई तलाक नहीं दे सकता। अगर कोई तलाक देने की ज़रूरत भी समझेगा तो प्रशासन और शासन उसका पिछवाड़ा तोड़ करके ऐसे कर देगा जैसे बंदर का। अब किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है। आज उन्हीं महिलाओं का सम्मान हो रहा है। यदि कोई मैं के 1-2 दिन फालतू रह आती थी तो उसको तब भी तलाक दे देते। आज माए के कोई हमारी बहन बेटियां जाती हैं तो फ़ोन कोई नहीं कर रहा कि ना, जब तक जी लगे, जब तक मन करे तब तक रहना, आराम से आना। तो आज महिलाओं का सम्मान तो हो रहा है सर, मगर कर्नाटक में भी सवाल उठ रहा है कि आप मुस्लिम, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो सारा बुर्खा वाला विवाद चल रहा है, महिला सम्मान से इसको जोड़ के कई लोग बता रहे हैं, कह रहे कि अधिकार दे दो ना, अगर बुर्खा पहनना चाहते हो तो दिक्कत क्या है? देखिए, इस्लाम धर्म तो ये कहता है कि जिस देश में रहते हो उस देश के कानून का और अनुशासन का और सरकार के नियमों का पालन करो। चाहे आप अरब में रहते हो, चाहे आप अमेरिका में रहते हो, ईरान में रहते हो, इराक में रहते हो, अफ्रीका में रहते हो, इटली में रहते हो, जिस देश में रहते हो उस देश के कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस्लाम धर्म तो ये कहता है जिस देश में रहते हो उसके कानून को मानो, और जिस कॉलेज में या संस्था में पढ़ते हो, हर कॉलेज का और स्कूल का और संस्था का अपना एक ड्रेस कोड होता है, तो वो उसको मानना पड़ेगा। तो नकाब जो है, नकाब हम स्कूल में जाने पर तो हम विवाद कर रहे हैं, जब वहाँ होटलों में खाना खाने के लिए जाते हैं तब नकाब कहाँ जाता है, या बर्गर खाने जाती है तब नकाब कहाँ जाता है।
तो नकाब तो पे तो वैसे भी बैन लगना चाहिए, एक आतंकवादी भी हो सकता है नकाब के पीछे। तो ये जो कट्टरवादी मुसलमान लोग हैं ये बिला वजह का इसको विवाद बना रहे हैं, और ये इस तरह की अलगाववादी बातें हैं, कट्टरवाद फैलाती हैं। इसी तरह अलगाववादी बनने के बाद कट्टरपंथी बनते हैं, और इन्हीं कट्टरपंथियों में से जो हैं फिर आतंकवादी पैदा होते हैं, और ये सब बेवकूफ़ मौलाना लोगों ने बना रखा है। 2017 से पहले यहाँ भी झुकाव रहा करता था, युवाओं का किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता था, क्यों वो वहाँ चले जाते हैं सर? ऐसा क्या कारण होता है युवा भटक जाते हैं? युवा मतलब जो ये कट्टरपंथ की आप बात कर रहे हैं, घटनाएं सुनने में देवबंद से आया करती थी कि किस तरीके से सारी हाँ, चीजें जो एटीएस की स्थापना हुई। हाँ, देवबंद के तार वैसे हमेशा आतंकवाद से जुड़े रहे हैं। बहुत सारे लोग पहले भी गिरफ्तार हुए हों, कश्मीरी हुए हुए अफगानिस्तान के हुए हों, तो इनपुट काफ़ी मिलते रहे हैं यहाँ पर देवबंद में। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी ने एटीएस सेंटर खोला है, इसकी स्थापना की है, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, और स्वागत करता हूँ। ये तो बहुत पहले यहाँ खुलना चाहिए था। और यहाँ पर आपने देखा होगा एक बार अफ़गानिस्तान में जहाज़ अपहरण हो गया था, तो देवबंद से तब फ़ोन गया, तब जा कर के उस जहाज़ को छोड़ा गया था। सर क्यों, मतलब ये जो सारी चीज़ें जैसे आप बार बार टारगेट कर रहे हैं मौलानाओं की सरकार, मौलाना, ये मतलब क्यों नहीं चाहते कि देश में, जैसे आपने बोला अलगाववाद चाहते हैं ये लोग, चाहते हैं कि अलगाववाद हो, वो क्यों नहीं चाहते देश में एकता हो? जब जैसे आपने कहा कि मेरे पूर्वज राजपूत थे, तो वो भी मानते हैं क्या उनके पूर्वज हिंदू थे? देखिए वो तो ये कहते हैं कि सिर्फ आप जो हैं वो मोहम्मद साहब को मानो और कुरान और हदीस को मानो, जबकि वो खुद अमल नहीं करते हैं। आप ये बताइए, इस्लाम जो आया है दुनिया में वो 1450 साल पहले आया है, और श्री राम जो है वो लाखों साल पहले आए हैं, तो ये उनको पूर्वज क्यों नहीं मानते? और एक तरफ तो ये कहते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं कि हाँ जो है वो श्री राम जो है एक नबी भी हो सकते हैं, स्वीकार तो करते हैं, लेकिन क्लियर नहीं करते, मानते नहीं है। एक लोगों को जो है वो इल्झा रखा है अपनी तरफ, चंदा ऐंठने के लिए लोगों को जो है बेवकूफ़ बना कर रखते हैं। ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना है, और कभी लिपस्टिक नहीं लगानी है, कभी जो है वो बाल कटिंग नहीं महिला कराएगी कुफ्र हो जाएगा, कभी लिपस्टिक में सुअर की चर्बी बताते हैं, और इस तरह के लोगों के जो है वो फतवे जारी करते रहते हैं, और इन मौलानाओं के घरों में खुद के अमल नहीं है। अपना आप तो जो है अमल नहीं करते, दूसरे के लिए मसले, और अपना आप पीटते हैं तसले, अपने घर में कोई अमल नहीं है। लोगों का बेवकूफ़ बना रखा, ये इस तरह का ये हो जाएगा, ये खा लोगे कुफ्र हो जाएगा, ये पहन लोगे ये हो जाएगा, लड़की पैंट शर्ट पहन लेगी तो कुफ्र हो जाएगा, लड़की जो है वो बिना जो है दुपट्टे के स्कूल चली जाएगी कुफ्र हो जाएगा। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, कुरान में बातें कहीं नहीं लिखी हुई है, तो ये सब चंदा ऐंठने वाली बातें। खुद मुस्लिम है, आप इतना खुल के बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? देखिए राजपूत का हमेशा इतिहास से आया है, राजपूत कभी नहीं डरा है, और हम जो है वो हकीकत बयान करते हैं, ना कि किसी की बुराई करते हैं, ना हम किसी का विरोध करते हैं। तो लोग हमें श्री राम के नारों की वजह से काफिर भी बोलते हैं, कभी कोई बोलते हैं मुसलमान नहीं है, कभी टोपी हटाने की धमकी देते हैं, कभी जो है वो दाढ़ी हटाने की धमकी देते हैं। तो इस तरह के लोग जो हमें धमकियां देते हैं, हम कभी नहीं इनसे न डरेंगे, न दबेंगे और न झुकेंगे। सर कई लोग हमें कमेंट में भी ये बोलते हैं कि ये जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जो राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, कि उन्हें घर वापसी कर लेनी चाहिए, जब उनके घर वाले ही उन्हें परेशान करने पे तुल गए हैं, तो हमारे भाई हम वापस आ जाएं। देखिए सब जो है यहाँ पे सब भाई भाई हैं, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके पूर्वज बुजुर्ग सब एक ही हैं। पूजा करने की जो पद्धति है वो बदली है, यानी कि इबादत करने का तरीका अलग अलग है। इबादत सब जो है वो ईश्वर की ही कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर में पूजा कर रहे हों, चाहे वो मस्जिद में कर रहे हों, चाहे वो गुरुद्वारे में कर रहे हों, तो ये तो सब भाई भाई हैं इसमें। नहीं, जैसे आप लोग जैसे लोग बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि इनके लोग ही इन्हें परेशान कर रहे हैं, तो हमारे भाई हैं तो हमारे साथ। ऐसा है, ये कुछ लोगों की थालियाँ सरकती है ना, जैसे हम लोग सही हकीकत खोलते हैं ना, तो उनकी थालियाँ सरकती हैं, तो उनका एक गैंग है, तो गैंग जो है
जो राष्ट्रवादी विचारधारा के मुस्लिम होते हैं, जैसे मैं हूँ या अन्य और भी हैं, उनके पीछे लगाते हैं, तरह तरह के भद्दे कमेंट करते हैं। कभी उनको सुअर बताया जाता है, कभी आरएसएस का एजेंट बताया जाता है, कभी बीजेपी का एजेंट बताया जाता है, कभी कहते हैं पैसे लेकर के ये काम कर रहे हैं, जबकि ये सब बातें नहीं हैं। ये सब सरासर गलत आरोप लगाते हैं ताकि झुक जाए, डर जाए, शर्मा जाए और इस रास्ते से, राष्ट्रवादी विचारधारा का रास्ता है उससे हट करके, और जो जैसे संगठन है, कट्टरवादी संगठन, मुस्लिम संगठन है, उनमें शामिल होकर के हमारे साथ काम करें। तो आप समाज को बदलना चाहते हैं? देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा मकसद है मुस्लिम समाज तहजीब याफ्ता हो, तालीम याफ्ता हो, तरक्की करने वाला हो और कट्टरवाद से निकल करके जो हैं वो राष्ट्र हित के लिए काम करें, तो उसमें सभी का फ़ायदा है।